खास बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं एआईएम के प्रत्याशी जो कि अभी नामांकन करके मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हुए हैं। क्या क्या प्रभाव पड़ेगा इस बार आपके नामांकन होने के बाद? निश्चित तौर पे गोड्डा लोकसभा में एक नया भूचाल आएगा और गोड्डा लोकसभा सीट पे हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी घोषित हुए हैं और हम उसी पैटर्न में लड़ेंगे जिस पैटर्न में हमारे सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब लड़ते हैं। और हम विकास भी वैसे ही करेंगे जैसे हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब करते हैं। हमारा संगठन बहुत मजबूत है यहाँ और निश्चित तौर पे हम फतह हासिल करेंगे। और इस बार क्या बदलाव हो सकता है? निश्चित तौर पे बदलाव हो सकता है। निशिकांत दुबे से कौन वाकिफ़ नहीं है कि 3 राउंड से उन्होंने गोड्डा लोकसभा की स्थिति को क्या कर दिया, बद से बदतर कर दिया। जनता त्राहिमाम है यहाँ की। दूसरी ओर प्रदीप यादव की बात करें तो वो तो इंडिया गठबंधन के बारे में प्लेयर हैं, वो तो कोई टीम है, वो इस मैदान के रेस है ही नहीं, क्योंकि 3 राउंड से वो उनकी जुगलबंदी करती है और उसी के बुनियाद पर निशिकांत दुबे 3 बार के सांसद रहे हैं। क्योंकि उन दोनों की जो मैं बार बार कहता हूं कि कांग्रेस और बीजेपी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं और ये दोनों की हाथापाई हाथ मिलानी होते रहता है और इसके वजह से निशिकांत दुबे तीसरी बार सांसद बने और मैं इस बार नहीं होने दूंगा। इंशाल्लाह इस बार एमआईएम पार्टी का सांसद यहाँ गोड्डा लोकसभा में होगा। और जाति समीकरण क्या होगा कि जैसे जाति समीकरण बहुत मायने रखती है यहाँ के गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में, उनको आप कैसे लुभा पाएंगे और अपने तरफ आकर्षित करने में कामयाब हो पाएंगे? निश्चित तौर पे देखिए, निश्चित तौर पे जातीय समीकरण की जहाँ तक बात आए, हमने सबको वोट दिया, हमने निरंतर वोट दिया और सिर्फ हम ही ने दिया, सिर्फ हम ही ने वोट दिया, दूसरों ने नहीं दिया। 2019 का जब इलेक्शन हुआ, 2019 का इलेक्शन का रिजल्ट आप उठा के देख लीजिए, सिर्फ हमने आपको वोट दिया और हमको बेदखल कर दिया। गोड्डा लोकसभा में 2019 के इलेक्शन में प्रदीप यादव को सिर्फ मुसलमानों ने वोट दिया, उनके अपने वोट उनको नहीं दिया। तो अब हम कितने दिन तक हम कंटिन्यू आप ही को वोट दें? किसी दिन हमको भी वोट दीजिए आप। और ये इस बार की यही बारी है कि अब हम वोट लेंगे, आपको देंगे नहीं। अब आपको अपना नेता चाहिए निश्चित तौर पर। और किन मुद्दों के लेकर खास लड़ाई क्या रहेगी? जैसे लड़ाई किससे, महागठबंधन से होगी या एनडीए के प्रत्याशी बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर निशिकांत दुबे के बीच में? देखिए, हमारा मुद्दा, लड़ाई का मुद्दा जो साफ है, हमारी लड़ाई दोनों से है। इसलिए दोनों से मैं अभी तुरंत पहले ही कहा कि वो दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं और हमारी लड़ाई साफ सुथरी लड़ाई होती है। लेकिन दोनों कैंडिडेट तो मजबूत है। एक 4-5 बार से विधायक बने हुए हैं प्रदीप यादव जी और दूसरा डॉक्टर निशिकांत दुबे, वो 3 बार के यहाँ से सांसद भी चुने जा चुके हैं। निश्चित तौर पे अगर प्रदीप यादव की बात की जाए तो विधायक बने हुए हैं, लेकिन इसके साथ साथ उनको ये भी कहना पड़ेगा आपको कि 3 बार से गोड्डा लोकसभा हार भी चुके हैं। 4 बार से 4 बार तो गोड्डा लोकसभा से 4 बार वो 0 पर आउट हो चुके हैं। तो मैं बार बार कहता हूँ, 12वां प्लेयर है। जब ड्रेसिंग रूम से जब मैच शुरू होती है तो 12वां प्लेयर सबसे पहले वो अपना बैट पैड और बल्ला लेके ड्रेसिंग रूम से बाहर होकर कहता है हम ही ओपनिंग करेंगे, लेकिन उससे ओपनिंग होता नहीं है। और निशिकांत दुबे को बाउंसर बॉलर चाहिए और बाउंसर बॉलर सिर्फ एमआईएम में ही है। दूसरे किसी पार्टी में आपको बाउंसर बॉलर नहीं मिलेगा और यॉर्कर भी नहीं मिलेगा मारने वाला। और आपका प्रचार प्रसार करने के लिए कोई स्टार प्रचारक जैसे बैरिस्टर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जरूर आएंगे यहाँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से बातचीत हुई है, चल रही है, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष से भी बातचीत चल रही है कि 3 से 4 प्रोग्राम सदर साहब का होगा और उसके बाद वारिस पठान साहब, इम्तियाज जलील साहब और तमाम हमारे हैदराबाद के और एमआईएम के जो टॉप लीडर हैं वो सब आएंगे। उनका आने से क्या प्रभाव पड़ेगा यहाँ के वोटरों में? और पे एक फिजा बदल जाएगी यहाँ पे, क्योंकि वो फिजा बदलनी जरूरी है और वो फिजा बदलेगी और गोड्डा लोकसभा हम जीत रहे हैं। क्योंकि ओवैसी साहब वो शख्सियत है जो यूँ कहे तो एक विचारधारा है, पूरे विचारधारा का इंस्टीट्यूट है वो, है ना। उनके विचारधारा से हम लोग ओतप्रोत होके, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति अब तक तथाकथित सेक्युलर दल करते आई है और हम लोग कब तक सिर्फ वोट ही देंगे क्या, है ना। सिर्फ वोटर है, लीडर नहीं बनेंगे कभी। हम लोगों को सियासी यतीम बना दिया गया, एक तरह से राजनीतिक अछूत बना दिया गया। तथाकथित सेक्युलर दल हम लोगों से गठबंधन करने से कतराती है। तो एक महागठबंधन जो बोल से अनदेखी, जिस तरीके से अनदेखी की गई है, और हमारे कायद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब एक सच्चे संविधान रक्षक है, संविधान के सच्चे सिपाही हैं, दलित मुस्लिम एससी पिछड़ा सबकी आवाज बुलंद करने वाला शख्सियत आज हिंदुस्तान में माइकल लाल है, तो एक है वो असदुद्दीन अवैसी साहब। दूसरी इसके बात आगे आपको कोई नहीं है, बता देना इससे बड़ा कोई कायद नहीं।
एनआरसी जैसे अन्यायपूर्ण कानून का जो बिल फाड़ा संसद में, वो एक रिकॉर्ड बताता हूं आपको कि महात्मा गांधी के बाद अगर किसी ने भारतीय संसद में कोई बिल को फाड़ने का हिम्मत किया है तो वो जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। क्यों? क्योंकि उनको पता है ये असंवैधानिक है, गैर संवैधानिक है कहीं ना कहीं। लेकिन इंडिया गठबंधन बोलते हैं कि हम संविधान बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। कोरी बकवास है, सिर्फ ऑन पेपर है ये जो भी बातें हैं। अगर ऐसी बातें होती तो आप हमें क्यों नहीं शामिल कर रहे हैं? फिर आप इंडी गठबंधन में देख लीजिए कितने सीट मिला है मुसलमानों को, इतना परसेंटेज है हमारे वोटर्स का। आप इधर स्लोगन देते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। कितने कैंडिडेट दिए आपने हमें? तो साफ तौर पर झलकता है उनका जो ये अन्यायपूर्ण रवैया है, साफ तौर पर झलकता है। हम लोगों की अनदेखी की गई है। आप लोग काफी समर्थक भी नजर आ रहे हैं यहाँ पर, ये सब आप ही लोग हैं। ये तो बहुत कम है यहाँ पे, है ना? और भी लोग बाहर हैं। लेकिन बड़े नेता आप लोग का नामांकन में नहीं आए हैं। बिल्कुल आए हैं। हमारे प्रदेश महासचिव है, कोषाध्यक्ष महोदय सभी हैं यहाँ पे। हमारा प्रदेश अध्यक्ष अभी वहाँ राजमहल में, वहाँ भी आज नॉमिनेशन हो रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बाकी लोग सब यहाँ जी, राष्ट्रीय प्रचार करने के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब स्वयं यहाँ पे आएंगे गोड्डा लोकसभा की सरजमी पे। 3 प्रोग्राम उनका होगा यहाँ पे, गोड्डा में होगा, मधुपुर में होगा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम फुरकान अंसारी है। अच्छा अच्छा, मैं फैयाज अहमद, देवघर जिला MIM का जिला अध्यक्ष। जिला अध्यक्ष हैं। मैं युवा जिला युवा जिला जी।